subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Two dice, one blue and one grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Complete this table. अब आपकी बुक में क्या क्वेश्चन लिखा है मैं वो पढ़ देता हूं. उसमें लिखा है रेफर टू एन एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो हम लोग उस एग्जाम्पल में गए और उस एग्जाम्पल के थोड़े स्टेटमेंट जो शुरुआती वाले हैं वो लिख लिए. टू डाइस, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का, उन्हें एक साथ फेंका गया है. टेबल में कुछ चीजें आपको पहले से दी गई हैं. एक और 8 वाला भी आपको दिया गया है, वो 5/36 प्रोबेबिलिटी दी है. थोड़ा सा टेबल को समझ लेते हैं. मतलब दोनों डाइस पर क्या क्या आ रहा है उनका सम किया जा रहा है. तो सम पॉसिबल क्या क्या है देखिए. 2 डाइस मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं. तो एक ये है, इसे आप ब्लू मान लीजिए, वैसे ब्लू तो नहीं है. और दूसरा ये है, ठीक है. इसे यहां मैं इसे घुमाऊंगा और यहां मैं इसे घुमाऊंगा. तो अब सम देखिए, क्या सम 1 पॉसिबल है? लेकिन नहीं, 1 पॉसिबल नहीं है. देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है और इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है. तो 1 + 1 2 मिनिमम वैल्यू है. तो 2 और उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू 6 से हो जाएगी. इसे 6 पढ़ेंगे, 9 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. जो भी हमारा डाई होता है उसमें 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती. उसी तरह 6 यहां पर भी है. तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे. सबसे पहली बात तो हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए सारे केसेस की टेबल ये लिखेंगे, है ना. ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हम लोग यहां पर लिख देंगे. अब जो ब्लू डाइस है वो ये वाला है और ग्रे डाइस ये वाला है. ग्रे बड़ा है और ब्लू छोटा है, ठीक है. तो अब जैसे मान लीजिए कि ब्लू डाइस पे आपका आ गया 1, ठीक है, और ग्रे डाइस पर आपका आ गया 6, तो हो गया सम 7. तो उसी तरह हम लोग सारे आउटकम्स को लिखेंगे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू डाइस को फिक्स करे ले रहे हैं 1 पे, और इस पे मान लो 1 आ गया तो 1 एक केस हो गया, तो उसे हम लोग लिख देंगे. कैसे 1 लिखेंगे हम लोग. ब्लू का कलर 1 फिक्स हो गया और ग्रे का कलर जो है वो ब्लैक टाइप का मैंने ले लिया है और उसे हम लोग फिक्स कर लेते हैं. तो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा था. ब्लू डाइस जो है उसमें हम लोग 1 ले आए और ग्रे डाइस जो है उसमें भी हम लोग 1 ले आए. तो ये केस क्या हो गया, 1 लिख लेते हैं. 1 उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स कर रखा है हम लोगों ने 1 पे, और फिर उसके बाद आ जाता है 2. तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2, है ना. ब्लू में 1 फिक्स है तो ये वैल्यू फिक्स है, 1 2. और अब आप समझ सकते हैं कि आगे मैं क्या करने वाला हूं. 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना. इस तरह से हम लोग सारे केसेस ले सकते हैं. तो यहां पे तो 1 फिक्स है, यहां पे भी 1 फिक्स है, 1 फिक्स है, ब्लू में 1 फिक्स है. और अब आपके आ गए 3 4 5 6. कॉमा भी लगा रहे हैं ये लोग सब में, हम लोग भी लगा लेते हैं. और उसी तरह आप देख सकते हैं कि अगली बार हम लोग क्या करें, इसको फिक्स कर लें 2. तो अब आ गया क्या, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, है ना. तो सबको लिख लेते हैं. 2
2 2 2 2 2 फिक्स है, और हम लोग चले जाते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह अब आप समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने फिक्स किया था, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद आना है 3, और 3 के साथ हम लोग इसे अदलते बदलते रहेंगे। फिर उसके बाद 4 को फिक्स कर लेंगे और हम लोग इसे बदलते रहेंगे, तो यहां पहुंच जाएंगे। फिर 5 को लेंगे, इसे बदलते रहेंगे। फिर 6 को ले जाएंगे और इसे बदलते रहेंगे। तो इस तरह से ये टेबल भर जाएगी। तो टेबल हम लोग ने कंप्लीट कर ली और लिख दिया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर लिस्टेड इन द टेबल अलोंग साइड। और अगली लाइन तो बहुत ज्यादा हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग ने तो कलर कोडिंग ही कर दी है। द फर्स्ट नंबर इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, इन सबको, हरेक चीज को, हरेक जो ग्रुप टाइप का लिखा है कॉमा में, कोऑर्डिनेट जैसा लग रहा है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो इसका जो पेयर का पहला नंबर है ब्लू कलर से है, इट इज द नंबर अपीयरिंग ऑन द ब्लू डाई, और इसका जो दूसरा नंबर है वो ब्लैक कलर से है, एंड द सेकेंड नंबर इज दैट ऑन द ग्रे डाई। मेरे पास ग्रे मार्कर नहीं था तो मैंने ब्लैक से काम कर दिया। तो ये लोग ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, तो हमें ब्रैकेट भी लगाने होंगे। लग गए। अब हम अपनी पुरानी बेसिक बात पर आते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं। अब हमारा इवेंट क्या है, मान लो कि ये वाला हमें भरना है, हालांकि ये पहले से ही भरा है लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। गेटिंग सम 2 ऑन द 2 डाइस। अब ये 2 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो 2 है, ये 2 है इसके लिए, और ये 2 इन 2 डाइस के लिए। अब उसके बाद ये बदलता रहेगा, ये 2 3 4 ये सब आता रहेगा। तो अब ये तो पक्का है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 36 है। कैसे 36 है? इन सारे ब्रैकेट्स को काउंट कर लो, और स्मार्ट तरीका काउंट करने का क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एरिया जैसे कैलकुलेट, 6 6 36, ये बात ही होगा आपको। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है कि सम आना चाहिए 2। तो सम 2 कब आएगा भाई? 1 + 1 2। तो खाली ये ही वाला जो केस है ये हमारे काम का। बाकी थोड़ा भी आगे जाते हैं तो सम जो है वो बड़े बड़े आने लगते हैं। तो सिर्फ एक केस 36 में से हमारे काम का है। तो बस प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1/36। ये तो हम लोग पहले से ही लिखे बैठे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, टेबल को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम लोग चलेंगे 3 की ओर। मस्त आवाज आती है ना। 3, ये तो वही रहेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 3 कब कब आ रहा है? 2 + 1 3, और 1 + 2 3, मतलब इससे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना। 2 + 1 3 और 1 + 2 3, यानी 2 जगह पे ऐसा हो पा रहा है। तो 2 केसेस में ऐसा हो रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/18। तो 1/18 को यहां पे लिख देंगे। ये हमारा आंसर भी हो गया। थोड़ी सी टेबल भर गई। उसके बाद आते हैं सम 4 पे, मतलब इसे भरना है। 4 सम आने के लिए क्या होगा? 2 2 आ जाए, 3 1 आ जाए, या 1 3 आ जाए।
यानी कि हमारे काम के केस हो जाएंगे ये, है ना। तो कितने केस हैं? 1 2 3। तो यहां पे लिख देंगे 3/36। अब वैसे रिपोर्ट करना चाहिए 1/12, लेकिन एनसीईआरटी अपना यही पैटर्न में लिखना पसंद कर रही है, 3/36। तो उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/18 को 2/36। वो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए एपी टाइप की बन रही है। हालांकि आंसर मेरे हिसाब से तो यही सबमिट करना चाहिए आपको, और टेबल में भले चाहे जैसे लिख दें। अब उसके बाद आगे आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। सम 5 की बात करें, सम 5 आ जाए तब क्या करेंगे? तब ये वाले केस आएंगे, जो ये रेड वाला है उसके आगे है 4 1 5 3 2 5 2 + 3 5 और 1 4 5। तो आप देख रहे हैं यहां से शुरू किया, फिर एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, फिर तीसरा डायगोनल। डायगोनल मतलब लॉन्गेस्ट डायगोनल नहीं है, हम लोग ऐसे डायगोनली देख रहे हैं। तो इस तरह से 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5। टोटल केसेस कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इस बार क्या हो जाएगा? 4/36, 4/36। अब आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन गया है, 2 से 1 कम, 3 से 1 कम, 4 से 1 कम, 5 से 1 कम। और क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग जाते हैं 6 पे, है ना, और 6 पे भी 1 कम जाएंगे, तो हम क्लेम कर रहे हैं अपने पैटर्न से कि हम लोग 5/36 पे जाएंगे। चलो 6 कहां सम आ रहा है देख लेते हैं। देखिए कैसे मैं मिटा सकता हूं, मैं पेन से मिटा रहा हूं। दिस इज माई रबर। तो 6 अगर हमें सम लाना है, गेटिंग 6 हमारा टारगेट है, तो 5 + 1 6 4 2 6। तो ये वाला रीजन हम लोग लेंगे। है ना, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6। कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5। देखिए हमने पहले से ही क्लेम किया था कि 5 वहां पे आने वाला है, तो 5 आ गया। और उसके बाद अब टोटल अगर 7 आना है, तो अब आप देखिए इसके अगली वाली सीरीज में आ जाएंगे। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7। 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं यहां पर। तो 6/36। और उसके बाद फिर हम लोग इधर की तरफ आएंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए 7 वाला तो मैंने कर दिया आपके लिए, अगर हम लोग 8 कर रहे हैं तो पहले से ही हमारे पास 5/36 गिवन ही था। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 9 अगर हम लोग सम लाना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? सबसे पहले तो इसे मिटा देते हैं। अगर 9 सम लाना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? तो हमारे केस ऐसे होंगे 6 3 9 5 4 9 4 5 9 3 6 9। तो कितने केस हैं ये? 1 2 3 4, 4/36। तो यहां पे भी हम लोग लिख लेंगे 4/36। अब आप देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए 1 से 6 तक गया, अब घटते हुए 6 से 1 तक जाएगा। 6 5 4 3 2। तो एनसीईआरटी यही पैटर्न आपको सिखाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने फ्रैक्शन को कैंसल नहीं किया। इस तरह से अब हमारी टेबल भर गई और यही हमारा आंसर है। सो दिस इज डन। Argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer.
आप देख चुके हैं कि ऊपर टेबल में इसके पहले हम लोग सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके लिख भी चुके हैं। और मैं तो भाई इस आर्ग्यूमेंट से अग्री नहीं करूंगा। क्यों? उसका आंसर मैं अभी लिखता हूं। वी डू नॉट अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट because the student has wrongly assumed that all the outcomes, all the 11 outcomes बल्कि लिखो, all the 11 outcomes are equally likely. है ना? इक्वली लाइकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके आंसर में दिखना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से लिखे, आप केवल इतना भी लिख सकते थे, वी डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑल द 11 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहां पे तो आंसर हो गया वी डू नॉट अग्री। बस इतना ही, बाकी सब कुछ इसके पहले वाले पार्ट में हो ही चुका है।